आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अगेन अ वेरी यंग डायनामिक टर्क जिन्होंने अपने हिम्मत के ऊपर एक कंपनी को शुरुआत दी और इस कंपनी को इस लेवल पे लेके गए हैं कि आज वो आईपीओ इसका लेके आ रहे हैं। ही इज द बिजनेसमैन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, लेकिन फादर भी बिजनेस करते थे, लेकिन फादर भी आज उनके साथ बैठे हुए हैं और मैं यंग टर्क्स को मिलवाना चाहूंगा कि फादर भी आज कहते हैं कि मेरे बिजनेस को एडवांटेज लेते हुए आज वो अपने बेटे को सैल्यूट करते हैं। और ऐसा डायनामिक इंडिया जो आपको दिखाई देगा, मैं ऐसा हर यंग टर्क को बोलता हूं कि क्वालिफिकेशन और बेस्ट ऑफ द एजुकेशन लेने के बाद नौकरी मत करो फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। अगर आप नौकरी करते हैं, हर एक तारीख को तनख्वाह आती है, तो यू आर आस्किंग फॉर अ गारंटीड पॉवर्टी। एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ धंधे शुरू करो, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू टू द टॉप। दिस विल टेक यू टू द टॉप एंड ये आपके कंट्री को भी टॉप पे लेके जाएगा। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं फैल्कन कॉन्सेप्ट। इनका आईपीओ आ रहा है 19 अप्रैल को, क्लोज हो रहा है 23 अप्रैल को 2024। टोटल इशू साइज 12 करोड़ का और प्राइस है 62 रुपए, 62 रुपीज पर शेयर। तो दोस्तों, फसाड बिजनेस के ऊपर जब मैं बात करता हूं तो फसाड इज अ फ्रेंच वर्ड। जब आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग को उसको डेकोरेट करने के लिए एक्सटीरियर को वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है फसाड। और इसमें ये बिजनेस शुरू किया हमारे यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर पृथ्वी सेठ, और उनके साथ उनके फादर बैठे हैं मिस्टर पुनीत सेठ। वेलकम टू द शो दोनों को सेठ साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सेठ साहब, मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टर को ये बताना चाहूंगा कि आप बेसिकली एल्यूमिनियम का फैब्रिकेशन करते हैं, फ्लोट ग्लास करते हैं, और फ्लोट ग्लास में बड़े सारे लोग आए, कितनी कंपनीज आई, अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज में कॉन्टिनेंटल फ्लोट ग्लास जो वर्मा थे उनकी कंपनी बंद हुई। बांदा में जहां से पहला इलेक्शन अमिताभ बच्चन लड़े थे, वहां पे उन्होंने किया था, प्लांट लोकेशन गलत थी क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल सोडा ऐश, तो वहां पे तो कोई सोडा ऐश था नहीं बांदा में। तो गॉर्डियन ग्लासेस के साथ मोदी रबर लेके आए थे। उसके बाद फिर काफी इसमें टाटास भी आए थे, लेकिन टाटास उसमें से एग्जिट कर गए और वो डिवीजन वाज मर्ज्ड विद इंडो असाही, which was making convex and concave glasses, and who happens to be Sanjay Labru, who happens to be the son-in-law of Keshav Mahindra of Mahindra and Mahindra. और उसके बाद फिर लास्ट में that Saint Gobain's आए साउथ इंडिया में, somewhere in Madras or in Pondicherry, coming up with a huge capacity. तो दोस्तों, कंप्लीट एल्यूमिनियम का फैब्रिकेशन और जिस तरीके से बिल्डिंग को ब्यूटीफुल बनाया जाता है और इतना सुंदर बनाया जाता है, उसका श्रेय आज मैं देता हूं मिस्टर पृथ्वी सेठ को। सेठ साहब, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल कि आपकी कंपनी आपने कब इनकॉर्पोरेट की, और डिस्क्राइब योर कंपनी एंड व्हाट इज योर मेन बिजनेस, इसके बारे में इन्वेस्टर्स को बताइए। तो सर, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी 2018 मई में, एंड हमारा कंपनी का जो काम है, हम बेसिकली फसाड्स में डील करते हैं, सारे आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स फसाड्स में डील करते हैं। तो आज हमारा जितना भी कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जितना आपको पता ही है कि कितना रियल एस्टेट बूम हो रहा है इंडिया में, तो आज फसाड की रिक्वायरमेंट सब्सिक्वेंटली प्रोपोर्शनेटली बूम होती जा रही है। एवरी ईयर फसाड के प्रोजेक्ट्स और नए से नए आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इन दैट स्कोप वी डू ऑल द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। हम फसाड, आपका एल्यूमिनियम फ्रेमिंग्स, एमएस स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ग्लेजिंग्स, कर्टन वॉल, तो सारे इसमें डील करते हैं। सेठ साहब, ये बताइए कि जब आप एल्यूमिनियम और फ्लोट ग्लास को लेते हैं और उसके बाद ये आप उसको कॉम्बिनेशन करके जो फिनिश प्रोडक्ट आप जो बिल्डिंग को देते हैं, तो उसमें आपकी परसेंटेज टर्म में वैल्यू एडिशन कितनी होती है इन परसेंटेज? मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये रहता है हमारा कि जैसे 30% हमारा एल्यूमिनियम रहता है, 30% हमारा ग्लास रहता है, 20% हमारा आपका लेबर रहता है, 15 to 20% लेबर रहता है, 10% हमारा क्या कहते हैं आपका 10 से 15% हमारा प्रॉफिट रहता है, एंड अपना 10% हमारा व्हाट यू कॉल लेबर, अपना प्रॉफिट हो गया, हमारा ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स, एंड सब्सिक्वेंटली सिंस 2018 हम अपना बहुत कांस्टेंट तरीके से 10 to 12% एवरी ईयर बाय ईयर हमारा प्रॉफिट हो ही रहा है। लाइक वी आर ऑन अ कांस्टेंट प्रॉफिट, हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, हमारा एबिटा इज आल्सो राइजिंग ऑन अ राइजिंग ट्रेंड। तो वी होप आने वाले विद इन 2-3 years विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन इन फसाड मार्केट एंड विल हैव अ वेरी गुड नेम। तो यहाँ पे सेठ साहब ये बताइए कि आपके कंपनीज के जो मेन प्रमोटर्स हैं और उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में बताइए। ओके, सो द मेन प्रमोटर है एकता सेठ, देन आई एम द होल टाइम डायरेक्टर, एंड मेरा छोटा भाई है, मेरा ब्रदर,
ही इज द होल टाइम डायरेक्टर जो ये कंपनी को लुक आफ्टर करते हैं. ओके. And I am a BA LLB graduate. Subsequently, my brother is also BA LLB graduate. तो मतलब हाँ सेठ साहब फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा एकदम आपने एकदम अपना एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी आपने यहाँ पे आपने सिद्ध करके दे दी. तो मेरा ऐसा मानना है कि 60 मिलियन हमेशा हर प्रोग्राम में बोलता हूं सेठ साहब, पुनीत जी आप भी इसको सुनिएगा इस पॉइंट को कि आपको भी बड़ा गर्व महसूस होता होगा कि 60 मिलियन क्लस्टर यूनिट्स आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 130 मिलियन पीपल इन इंडिया. और ये ही ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया है जो कंट्रीब्यूट करता है करीब 35% टू इंडिया जीडीपी. और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, बीएससी और एनएससी में सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया की जीडीपी को. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें ये भी कंपनीज चाहिए. वी नीड द बिगर कंपनीज आल्सो एंड वी नीड दीस कंपनीज आल्सो, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग पुट टुगेदर. तो यहाँ पे सेठ साहब बताइए कि आपने जैसे कंपनी के प्रमोटर्स और उनके क्रेडेंशियल्स बताए, आपके जो मेन क्लाइंट्स इसमें कौन है? हमारे जो मेन क्लाइंट्स है गुड अर्थ है, मेकॉन्स इंफ्रा है, सिल्वरस्टोन है, जेन वूल कंपनी है. ऐसे सब्सिक्वेंटली हमारे काफी क्लाइंट्स हैं. तो मेकॉन्स इंफ्रा की जब आप बात करते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर कंपनी मेकॉन्स जो रांची बेस्ड है? No, it's a separate company. Meccons Infra. It's a separate company. Okay. क्योंकि बेसिकली मेकॉन्स की जब आप बात करते हैं तो आई थॉट कि मेकॉन्स इज द सेम ओल्ड पब्लिक सेक्टर which is basically got its head office in रांची, लेकिन स्टील कंसल्टेंट्स है. No. So Meccons are land developers, Meccons Infra. So they are also our clients. सेठ साहब, मेन बिजनेस पे आपके जो सेगमेंट्स और सब सेगमेंट्स हैं उसकी व्हाट इज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट? कम अगेन सर. आपका जो मेन बिजनेस फसाड का है, इसमें जब आप सेगमेंट और सब सेगमेंट लेते हैं तो उसमें आपने कुछ ऐसा बाइफरकेशन किया है कि विच गिव्स यू कि उसमें जो आपकी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू और प्रॉफिट में कितनी आती है, कि यू आर टेकिंग ओवरऑल आप रेवेन्यू को देखते हैं कैसा आप इसको कैलकुलेट करते हैं? ओवरऑल देखते हैं. अब ये बताइए सेठ साहब, आपकी मेन स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? सर हमारा जो मेन स्ट्रेंथ है, जो मैं जिस चीज के लिए बहुत प्राउडली बोलना चाहूंगा, इज द सर्विस एंड द आफ्टर सेल सर्विस. देखो क्वालिटी तो इनएविटेबली हम देते हैं, बिकॉज आज अगर क्वालिटी नहीं देंगे तो हम स्टैंड ही नहीं कर सकते हैं. बट आज की मार्केट में क्या हो गया, क्वालिटी हर कोई दे सकता है, बट सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस में ही आप एक ब्रांड वैल्यू ब्रिंग करते हैं. तो आज हम उसी अप्रोच से काम करते हैं कि क्वालिटी तो इनएविटेबली हमें देनी है, प्लस हमें जो वैल्यू ब्रिंग करनी है टेबल पे वो करनी है सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस लाके. आज सिर्फ यही काम नहीं होगा कि आज अगर मैंने आपके लिए काम करा, हमारी डीलिंग होगी तो बस ये नहीं, कल को आपको कोई प्रॉब्लम भी आए तो हम एडिक्वेट सोल्यूशन के साथ दोबारा खड़े रहते हैं हमेशा. तो जो आपने फसाद का जो एक बार आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो उसकी एक लाइफ स्पैन होती होगी, उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है तो उसमें कोई आपके अलग चार्जेस होते हैं? वो सर अलग चार्जेस रहते हैं, बट हमारा क्या रहता है कि हमारी आफ्टर सेल सर्विस ऐसी रहती है कि जैसे बहुत फसाड में इट्स अ वेरी मतलब एवरी प्रोजेक्ट इज अ न्यू प्रोजेक्ट. तो बहुत जगहों पे बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं. तो विद आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हम उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बहुत एडिक्वेट सॉल्यूशंस देते हैं, टाइमली सॉल्यूशंस देते हैं. हम हमेशा वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल, वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन साइट फॉर आवर क्लाइंट्स, सो दैट हमारे क्लाइंट को ये पता है कि आज अगर वो हमारी कंपनी से डील कर रहा है तो आज उसने एक सही जगह पे अपना इंटरेस्ट लगाया है. तो सेठ साहब, यहाँ पे हु आर योर मेन कॉम्पिटिटर्स एंड व्हाट डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स? सो हमारे जो एक कॉम्पिटिटर है मेन, वो है इनोवेटिव फसाड करके है. तो हमारे को जो मैं कहता हूँ हम डिस्टिंग्विश करते हैं अपने आप को, वो हम सर्विस अपनी और आफ्टर सेल सर्विस पे करते हैं, क्वालिटी पे करते हैं. ओके. अब यहाँ पे ये बताइए, बड़ा क्लियरली मैं जानना चाहूंगा कि टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो गया है, और प्रोजेक्शंस आपकी 24-25 के लिए और 25-26 का आपका टर्नओवर क्या रहेगा? क्योंकि मैं एज्यूम करके चलता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट विल बी ऑलमोस्ट इन द सेम परसेंटेज टर्म्स. तो 23-24 का आपका जो टर्नओवर है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्लियर टर्म्स में, मतलब फिगर टर्म्स में बताइए. सर मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से हम लास्ट 5 ईयर से ग्रो कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ता जा रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हम एम करें हम इसी स्पीड से ही, जैसे हमारा 23-24 में हुआ है, इसी स्पीड से ही विद द सेम आप कह लो ग्राफ से बढ़ते हुए, सेम पॉइंटेज से बढ़ते हुए हमारा 24-25 भी रहेगा एंड सब्सिक्वेंटली 25-26 भी रहेगा.
तो फिगर्स क्या हैं आपकी? अभी सर देखो, अभी हमने इस ईयर में अराउंड 17-18 करोड़ के आसपास क्लोज किया है। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर भी हम सेम ग्रोथ रेट के हिसाब से वी एम कि हमारा यही ग्रोथ रेट रहेगा, तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन। हमारा नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर डेफिनेटली इससे ऊपर होएगा। और नेट प्रॉफिट आप क्या मान के चलते हैं? क्या परसेंटेज रहता है आपका टोटल सेल्स का, हमारा नेट सेल्स का? तकरीबन 10-12% का हमारा पैट रहता है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो कहाँ-कहाँ पे हैं? व्हाट व्हाट और हाउ मच इज द कैपेसिटी, और कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी आपका, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें कितनी आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है? ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज में बताना चाहूंगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारा बेसिकली एक्टिविटी फसाड सिस्टम का काम है, सर्विस का काम है। तो हमारा बेसिकली जो काम होता है वो ऑन साइट ही होता है। तो हमारे को जैसे आज प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हम ऑन साइट ही काम करते हैं, हम ऑन साइट ही सारा फैब्रिकेशन करते हैं एंड ऑन साइट ही उसको इंस्टॉलेशन भी करते हैं। एंड अगर आप मेरे से कैपेसिटी की बात करोगे तो एज ऑफ टुडे हम अराउंड 750 स्क्वायर फीट पर डे का करते हैं, विच वी एम टू टेक इट अप टू अराउंड 1500 स्क्वायर फीट के करीब हम इसको कर सकते हैं। मतलब वी एम टू टेक इट अप टू 1500-2000 स्क्वायर फीट पर डे विद इन द कमिंग ईयर। 1500 to 2000 square feet per day, which Per is a day. very good, which is a Yes. very good by any standards. यस। तो शेख साहब, यहाँ पे हमने तो प्रेजेंट के आपकी कंपनी के बारे में बात की, अब थोड़ा सा फ्यूचर में चलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि व्हाट इज द फ्यूचर यू सी फॉर फसाड बिजनेस इन इंडिया पर्टिकुलरली? सो सर, अगर मैं आपको बताऊं, एज ऑफ टुडे इन 2023 द फसाड मार्केट ऑफ इंडिया स्टैंड्स एट अराउंड 2.8 बिलियन डॉलर्स एंड विद अ compound annual growth rate of around 8 to 10%, we see by 2030 it will be a market of almost about 5.8 to 6 billion dollars. So it's a very booming market and we plan to increase our market share in this industry. यहाँ पे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ती है एंड वी बिकम, और आज मैं आपको ये बता दूं और सारे इन्वेस्टर्स को बता दूं कि टुडे वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। और Exactly. वो दिन दूर नहीं है कि इनफैक्ट इंडिया विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और जिस तरीके से परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम आपकी ऊपर जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है सेठ साहब, अब तो घर भी इतने लाविश बनने लग गए हैं कि पहले तो आदमी सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा घर बनाता था, लेकिन अब हर आदमी अपने घर में बेस्ट ऑफ द फिटिंग्स को यूज कर रहा है। तो Exactly. ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ है। फॉरगेट अबाउट द रेसिडेंशियल पार्ट, कमर्शियल तो बहुत ही ज्यादा इससे इंप्रूव हुआ है। ऑफिस स्पेस आजकल क्या बन रही है। थोड़ा Fantastic. कोविड के बाद भी we have seen that trend. थोड़ा कोविड के बाद भी we have seen that trend that people have started spending money more. Absolutely. They've started spending money on them. They've started spending money on their houses, their projects. तो ये definitely बड़ा है, ये trend और growing ही है in the coming years. और जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ हो रही है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, और ये बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता ही जाएगा सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे बताइए कि आपके कंपनी के आने वाले समय में एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? सर, हमारे एक्सपेंशन प्लान यही है कि हमारे को अपना जो पर डे का कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव इन हैंड। तो सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा पर डे कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फीट कंप्लीशन भी बढ़ता चला जाएगा। ऑब्वियसली जो अभी आप बता रहे थे कि 1500 से 2000 है, तो विल बी गोइंग ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। यस, ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। कंपनी अभी तक जो आपकी जो फाइनेंसिंग, जो आईपीओ आने से पहले आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या था? हाउ डिड यू फाइनेंस योर कंपनी? मेजरली बाय हमारा प्रमोटर्स, हम अपना खुद ही फाइनेंस करते हैं एंड थ्रू सम बैंक्स। अच्छा, वर्किंग कैपिटल बैंक से लिया था। ओके जी सर। अब ये बताइए रीजन फॉर आईपीओ, मतलब व्हाई डू यू वांट टू गो, व्हाई आर यू गोइंग फॉर आईपीओ नाउ? सर, द मेन रीजन जो मैं आईपीओ के लिए जाना चाहता हूँ इज द ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड द ब्रांड वैल्यू दैट इट विल गिव मी इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। आज हम प्रोजेक्ट्स तो करते ही हैं, बट हमारे को जो ब्रांड क्रेडिबिलिटी चाहिए और जो हमारे को आगे ब्रांड वैल्यू चाहिए हमारा, वो आईपीओ से बहुत बेटर हो जाता है। उसके बाद हमारे को एक वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिसमें क्या रहेगा कि आज जैसे हमारे को बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ने अपनी वैसिनिटी से, जिन प्रोजेक्ट्स को अभी हम कर रहे हैं, और हम अगर बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो उस वर्किंग कैपिटल की हमारे को रिक्वायरमेंट है, जिससे हम और बड़े प्रोजेक्ट्स की वैसिनिटी में घुस पाएंगे और अपना टर्नओवर, अपना प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ा पाएंगे।
ये आपने बहुत बढ़िया बोला, क्योंकि कई प्रमोटर बड़ा ओपनली नहीं बोल पाते हैं। तो मेरा सवाल सेठ साहब आपसे ये है कि जो पैसा आप आईपीओ में रेस करेंगे, उसको बेसिकली आप कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे? सो सर, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ नॉलेज, हम हमारे बिजनेस में हम स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं। अगर आपको पता होगा तो स्कैफोल्डिंग इज यूज, जिसपे हम हाइट के ऊपर हमारी लेबर खड़े होकर काम कर पाती है। तो अभी क्या है कि अभी हम वो थर्ड पार्टी लेते हैं, थर्ड पार्टी से लेते हैं, जो मार्केट में वेंडर्स हैं, डीलर्स हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये हम इसकी इन्वेस्टमेंट खुद करना चाहते हैं, इसको इन हाउस करना चाहते हैं, विच विल सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, और हमारे को सब्सिक्वेंटली हमारी कॉस्ट भी कम करेगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करेगा। अच्छा, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल कि मेजर प्रमोटर्स हमेशा ये कहते हैं कि बड़ा प्लश ऑफिस बनाएंगे या फिर मेबैक गाड़ी लेंगे, ऐसे कुछ आपके प्लान्स हैं क्या? गाड़ी उड़ी ये सब हमारे प्लान नहीं है सर। हमारे प्लान है इस कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाने का फसाड की मार्केट में। सर गाड़ी का पर्पस है बेसिकली, इट इज जैसे लैंग्वेज है, आपको मेरी समझ आनी चाहिए, मुझे आपकी समझ आनी चाहिए। तो गाड़ी का पर्पस है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो कम्युनिकेशन, वो कम्यूटिंग के लिए है। अब उसमें फालतू पैसे खर्च के ना तो हमारे को शुरू से आदत नहीं है, हम उसमें खुश नहीं है। रादर देन अपने व्यापार में पैसा डालकर 2 पैसे खुद भी कमाए और 2 पैसे जो हमारा इन्वेस्टर हमारे पे कर रहा है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो कोई भी है, तो रादर देन वी वुड फैसिलिटेट दैट पर्सन कि 2 पैसे हम उसको दे। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सेठ साहब। लेकिन ऐसा इस इंडिया में हुआ है कि जब 1980 से जब मैं उसका डेटा कलेक्ट करता हूं, तो जैसे पहले महानगर टेलीफोन निगम की एक डायरेक्टरी आती थी दिल्ली और बॉम्बे के लिए, क्योंकि दोनों ही जगह पे एमटीएनएल, मैं बताऊं जिस तरीके से आईपीओज आते थे और लोगों का, जो प्रमोटर्स का आइडिया था कि भाई बैंकों को बुद्धू बनाओ, इन्वेस्टर्स को बुद्धू बनाओ, कंपनी बंद हो गई एंड विल एंजॉय विद द मनी। लेकिन वो प्रमोटर्स ये भूल गए सेठ साहब कि आप बुद्धू बैंक को और इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही बार बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। Correct. तो अल्टीमेटली a fine businessman, a reasonable businessman has understood I have to give the value to my investors, I have to pay off my debts to the financial institutions well on time, and I have to create a good name for myself. इसी से मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये अब इस यंग टर्क्स को ये बात समझ आ गई है सेठ साहब। एग्जैक्टली, आप मेरी बात से सहमत करेंगे? आने वाले टाइम पे जो आप देखिएगा, जो हम राम राज्य की बात पहले करते थे, जो बीच में बिल्कुल खत्म हो गया था, अब दोबारा वो राम राज्य आ रहा है, बिकॉज आदमी को आदमी पे विश्वास हो रहा है। वो क्यों विश्वास हो रहा है? बिकॉज ईमानदारी है। अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मटेरियल देने से पहले, मटेरियल लेने से पहले ऑनेस्टी आ गई है। आज हम भी वो माल खरीदना चाहते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। व्हाई आर वी रेजिंग मनी, व्हाई आर वी ट्राइंग टू रेज मनी, इज बिकॉज कि वी वांट टू बी वेरी वेरी सिक्योर्ड कि हम जिससे आदमी से माल ले रहे हैं उसको हम पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आगे उसी के लिए काम कर रहे हैं हम। सो दैट इज द बेसिक रीजन। तो सेठ साहब, अब जैसे आपका ये जो आईपीओ आ रहा है, मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो भी इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ता है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर आपसे, आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करता है? क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, यानी आपकी कंपनी से? सर, हमारी कंपनी से जो मेन एक्सपेक्टेशन है, आई वुड बिलीव ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंट वर्किंग, एक ऑनेस्टी वर्किंग, एक ऑनेस्टी रिजल्ट्स। एंड आई डोंट थिंक सो कि ऑनेस्टी से बड़ी कोई चीज है जो आज हम भी आज प्रमोटर्स दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमारी वर्किंग में, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। दैट इज द मोस्ट ट्रूथफुल थिंग जो इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपने ये इंटरव्यू देखा, यहीं पे हम अपना सवाल जवाब का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। एंड आई विश द सेठ फैमिली एंड पर्टिकुलरली पृथ्वी सेठ द बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये चाहता हूं कि ये कंट्री ग्रो करे। और पृथ्वी जी और पुनीत जी, मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एक सपना है मेरा। अब नाउ आई एम आल्सो एजिंग, आप भी ऑलमोस्ट, आप और मैं एक ही एज ग्रुप के होंगे, लेकिन जितने भी भ जिनको मैं बोलता हूं, भारत से भागे हुए भारतीय जो बाकी की कंट्रीज में जाके जो वहां पे नौकरी और जो बिजनेसेस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भ सारे इंडिया में वापस आए, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। और जो मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, और जिस तरीके से ग्रोथ इंडिया में हो रही है, मेरा ऐसा मानना है द ग्रोथ स्टोरी इज वेरी इंटैक्ट एंड इंडिया इज द ओनली मार्केट, और हम ही बनेंगे आने वाले समय में द मोस्ट सुपर पावर। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि आदमी जहां मर्जी घूम ले, अल्टीमेटली आता अपने घर को ही है। तो जो भी आदमी इस समय हिंदुस्तान से बाहर गया हुआ है, पैसे कमाने गया हुआ है, जिस समय
आएगा अल्टीमेटली अपने घर पर ही, जो सुकून उसको मिलेगा और जो पैसा उसको मिलेगा अपने घर पे। अब आने वाले टाइम में भारत ऐसा हो जाएगा कि बाहर वाले लोग भारत में आना शुरू होंगे पैसा कमाने के लिए, जो मैं फोर्सी कर सकता हूँ। बिल्कुल पुनीत जी, मैं आपको और एक चीज इसमें ऐड करूं, और जो लोग अपने प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, 16, 17, 18th century we were the biggest economy in the world. We were contributing 1/4 to world's GDP. 25% हमारी contribution होती थी, चाइना की 25% होती थी. Towards the end of the 18th century हम नीचे गिरे, चाइना भी नीचे गिरा. और मेरा एक सपना है कि अमेरिकन ने ये जो डोमिनेट करके किया हुआ है वर्ल्ड को, अल्टीमेटली इंडिया शुड डोमिनेट, और वो दिन आएगा सेठ साहब, और हम होंगे कामयाब, और वो दिन लिखा हुआ है, दैट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, और ये जो मैं देखता हूं, अवश्य ये चीजें बिल्कुल फुलफिल होंगी, एंड एज अ ट्रू इंडियन आई फील यस दिस ड्रीम विल गेट फुलफिल्ड। तो यहां से मैं सेठ साहब आप दोनों को मैं कांग्रेचुलेट करता हूं, और जब भी मैं कभी दिल्ली आऊंगा तो मैं आपके फैक्ट्री जरूर आऊंगा, आपके इस ऑपरेशन, ये फसाद के बिजनेस मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।